हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 7 फल परिरक्षण। यानी कि जो कक्षा 8 का है यूपी बोर्ड का एग्रीकल्चर साइंस का, यानी कि कृषि विज्ञान का चैप्टर नंबर 7, तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फल का परिरक्षण कैसे करें। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर इन सब चीज़ों को नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, तो सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 है, फल तथा सब्जियों को बिना खराब हुए अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। तो किस प्रकार से आप उन फलों या सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं जो कि खराब ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, पहला ऑप्शन है इसमें परिरक्षण द्वारा, दूसरा है वास्तविक अवस्था में रखकर, तीसरा है केवल सुखाकर, चौथा है पकाकर। तो आप कोई फल या सब्जी पका देंगे तो क्या सुरक्षित रहेगी? बहुत दिन तक नहीं रहेगी। अब सुखा देंगे, क्या वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगी? हर चीज़ तो नहीं हम कर सकते हैं ना। तीसरा है वास्तविक अवस्था में रखकर, क्या वो जैसे हम लेकर के आए मार्केट से खरीद कर उसको रख देंगे ऐसे ही, तो क्या ख़राब नहीं होगी? वो भी ख़राब हो जाएगी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर का परिरक्षक द्वारा। यदि उसको हम परिरक्षण कर ले तो हम उसको काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्वैश तैयार किया जाता है। तो स्क्वैश कैसे किससे तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन नींबू से, दूसरा है केला से, तीसरा है सेब से, चौथा है अंगूर से। तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर का स्क्वैश जो तैयार किया जाता है वो नींबू से तैयार किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो परिरक्षक होता है वो कौन सा हम रसायन इस्तेमाल करते हैं, उसका यहाँ पे नाम दे रखा होगा। पहला है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है पानी, तीसरा है नमक, चौथा है जीवाणु। तो जो हम परिरक्षक का जो रासायनिक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो रासायनिक का नाम क्या है? उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कई बार आपके एग्ज़ाम में और हायर एग्ज़ाम में भी पूछा गया। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछा है परिरक्षक के रूप में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कौन से रसायन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सोडियम बेंजोएट, उसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 4 है, डिब्बा बंदी करने हेतु पात्र को भरने से पहले पहला ऑप्शन है पानी से धो लेना चाहिए, दूसरा धूप में रखना चाहिए, तीसरा है खौलते पानी से उबाल कर रखना चाहिए, या चौथा ऑप्शन है पात्र को ठीक से साफ कर लेना चाहिए। तो डिब्बा बंदी करनी है तो पात्र को हमें क्या करना है? खौलते पानी में उबाल लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला कथन दे रखा है, फल तथा सब्जियों को बिना खराब हुए अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना है। वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा फल परिरक्षण कहलाता है। ठीक है। सेकंड है, बैक्टीरिया तथा कवक खाली स्थान से इस ताप पर नष्ट हो जाते हैं। तो कौन सा ऐसा ताप है जिस पर बैक्टीरिया और कवक होते हैं नष्ट हो जाते हैं? तो 71.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चीज़ को उबाल देंगे हम, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं, कवक रहते हैं, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगला कथन है, फल तथा उससे निर्मित पदार्थ को खाली स्थान नष्ट कर देते हैं। तो जो फल होते हैं या उससे कोई निर्मित हम पदार्थ बनाते हैं तो उसमें जो कवक या फफूंद लग जाती है वो क्या करते हैं? उस फल को नष्ट कर देते हैं। आप कभी भी कोई भी फल देखिए, कुछ दिनों तक आप रख दीजिए, धीरे उस पर क्या एक वाइट एक फफूंद लग जाती है, कवक लग जाती है, उसको हम वो क्या होते हैं धीरे धीरे फल को नष्ट कर देते हैं और ख़राब हो जाते हैं, हम कहते हैं सड़ गया है और फेंक देते हैं उसको। अगला पॉइंट है, नींबू का स्क्वैश तैयार करने के लिए कैसे फल लेने चाहिए। तो नींबू का अगर आपको स्क्वैश तैयार करना है तो आपको ताज़े फल लेने चाहिए। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एक क्या है? परिरक्षक है। तो आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी एक क्या होता है? परिरक्षक होता है। और ऊपर आपने सोडियम बेंजोएट पढ़ा, सोडियम बेंजोएट भी आपका एक परिरक्षक है। तो आपको अगर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट कहीं दिख जाए और या तो सोडियम बेंजोएट में दिख जाए तो ये आप ध्यान में रखना है क्या कहीं ना कहीं आपके एक परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे रसायन हैं जो परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने आपको गलत का निशान लगाना है।
जैसे कि पहला यहाँ पे आप ऑप्शन दे रखा है, फल तथा सब्जियों को अधिक दिनों तक बिना खराब हुए सुरक्षित रखना फल परिरक्षण कहलाता है। बिल्कुल सही है, आपने अभी कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर, तो आपको अब तक पता चल गया होगा। जो फल तथा सब्जियाँ होती हैं उनको अगर हमें अधिक दिनों तक बिना खराब हुए सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फल परिरक्षण करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, बैक्टीरिया द्वारा फलों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया अगर लग जाए इनके बच्चों, क्या वहाँ पे वो अधिक दिनों तक फल हो सुरक्षित रह सकती है? नहीं रह सकती है। अगला है, कवक, खमीर तथा एंजाइम द्वारा फल तथा उससे निर्मित उत्पाद खराब हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर किसी फल के ऊपर कवक लग गया है, खमीर लग गई है, एंजाइम्स लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो फल क्या होता है, सड़ने लगता है और फल वो क्या होता है, आपका खराब हो जाता है। अगला है, केला से स्क्वैश तैयार किया जाता है। आप ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम किससे स्क्वैश तैयार करते हैं, नींबू के ताज़ा फलों से स्क्वैश तैयार करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये बोल रहा है केला से हम कहते हैं, इसलिए बिल्कुल गलत बात है। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित करना है। तो पहला स्तंभ का दे रखा है, यहाँ पे स्तंभ खा इधर दे रखा है, यहाँ पे आपको सुमेलित करके बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें कोई मिलान करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट इससे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो हम बता दे रहे हैं कि इससे यहाँ पे मुरब्बा बनाया जाता है, किसका, आंवले का बनाया जाता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हम ज़्यादातर मुरब्बा आंवले का ही बनाते हैं। सॉस तैयार किया जाता है, तो टोमेटो सॉस आप हमेशा सुनते हैं, जब भी आप नूडल्स या पास्ता, चाउमीन जो भी खाने जाते हैं तो उसके साथ आप कहते हैं टोमेटो सॉस, या सॉस का मतलब होता है चटनी होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में सॉस को हिंदी में चटनी कहते हैं, और इंग्लिश में सॉस को, जो इंग्लिश में आपका चटनी को सॉस कहते हैं। तो जो टोमेटो सॉस होता है, जो रेड वाला, उसको हम टोमेटो सॉस कहते हैं। तो सॉस किसका जनरली हम तैयार करते हैं, टोमेटो का। चिली सॉस भी आपका होता है। मुरब्बा में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 70%। अगर आप मान लीजिए 100% आता है तो उसमें 100% में 70% आपको चीनी मिलाना पड़ता है, और 30% आपका मुरब्बा रहता है। सो यानी क्या नाम है कि आंवले और पानी का घोल रहता है, जबकि और टोटल 70% आपको उससे मुरब्बे में चीनी को डालना होता है। खमीर का प्रभाव मुख्य रूप से किस चीज़ों पे होता है, तो खमीर का जो प्रभाव होता है मुख्य रूप से पेय पदार्थों पर पड़ता है। जो पेय पदार्थ हमारे होते हैं उस पे ही पड़ता है खमीर का प्रभाव। प्रश्न नंबर 5 है, बैक्टीरिया फल तथा फल पदार्थों को नष्ट कैसे करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं फल और फल से बने जो पदार्थ होते हैं उसको किस प्रकार से नष्ट करते हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, बैक्टीरिया एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बात आपको बन जाता है। बैक्टीरिया क्या है, वो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया। फल तथा फल पदार्थों पर इनका आक्रमण होने से वे सड़ने लगते हैं। जब इनका आक्रमण फल या फल से बने पदार्थ होते हैं उस पर होता है तो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं। इस प्रकार से वो फलों को नष्ट कर देते हैं। प्रश्न नंबर इसमें सेकंड है, बोतल बंदी में पात्र को खौलते पानी में क्यों उबालते हैं। तो बोतल जो बंदी में है पात्र को पानी में क्यों उबालते हैं, इसके लिए आपको आंसर में लिखना होगा। उबालने से पात्र के अंदर और बाहर के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो पात्र के अंदर रहेंगे वो भी जीवाणु मर जाएंगे, साथ ही साथ उसके जो बाहर भी जीवाणु रहते हैं, जो पात्र होता है वो भी मर जाते हैं, इसलिए हम उसको उबाल देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आंवले का मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बनाइएगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आंवले का मुरब्बा तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सर्वप्रथम आंवले को धोकर स्टील के कांटों से गूंथ लेना। आपको जो आंवला मिलेगा, ठीक है, उसको धो लीजिएगा। धोने के पश्चात उसको आपको कांटे से उसके जो कोई कांटा ले जाइएगा, जो उसमें ऐसा चम्मच ले लीजिएगा जैसे हम नूडल्स खाते हैं वो वाला चम्मच स्टील वाले लीजिएगा, उससे क्या कर दीजिए, गूंथ दीजिएगा इसको, हर आंवले को। गूंथने के बाद क्या करेंगे, आपको 2% फिटकरी के उबलते घोल में 5 से 10 मिनट पकाते हैं। उसको आपको फिटकरी ले लेना है, फिटकरी के घोल में 2% आपको, यानी पानी जो इतना रहेगा, जब मान लो 1 लीटर पानी है तो उसमें 2 ग्राम क्या करना है, 2 से 10 ग्राम ले लीजिएगा आप, 10 से 20 ग्राम ले लीजिएगा। 20 ग्राम आपको 1 लीटर पानी में 20 ग्राम आपको क्या लेना है, फिटकरी लेना है, उसको डाल देना है और उसको 5 से 10 मिनट पानी में पकाते हैं। किसको, आंवले को। भगोने में 1 किलोग्राम आंवले के लिए 1.5 किलोग्राम चीनी डालते हैं। अगर आपके पास 1 किलोग्राम आंवला है तो उसमें कितना चीनी डालेंगे, 1.5 किलोग्राम आपको चीनी डालना है, ठीक है। पहले भगोने में चीनी की तह, फिर आपको क्या बनाना है, जब सीढ़ा बना लेंगे तो उसके लिए क्या करना है कि
भगोने के नीचे चीनी की तह लगा देंगे, फिर आंवले की तह लगाते हैं। आंवले को चीनी की तहों के बीच में 24 घंटा रखते हैं। दूसरे दिन आंवले निकाल कर चीनी को चाशनी बनाकर आंवलों को 24 घंटे उसमें छोड़ देते हैं। तीसरे दिन आंवले निकाल कर चीनी को 70% करने के लिए पकाते हैं। आंवले गर्म चाशनी में डाल देते हैं। 20 से 25 दिन में मुरब्बा खाने योग्य हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप लेंगे आंवले को धो लेंगे। धोने के पश्चात उसको कांटे से गोद देंगे। गोदने के पश्चात आपको क्या करना है कि 2% फिटकरी लेना है, यानी कि अगर 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 20 ग्राम फिटकरी लेना है। उसमें 5 से 10 मिनट आपको अपनी जो आंवला होगा उसको उबाल दीजिएगा। उबालने के बाद उसको निकाल लीजिएगा। अब क्या करना है, चीनी का एक भगोने में 1 किलोग्राम अगर आपके पास आंवला है तो 1.5 किलो चीनी ले लीजिए। उस चीनी की तह सबसे नीचे चीनी लगाइए। फिर उसके बाद जिस प्रकार आप बिरयानी बनाते हैं, चावल रखते हैं, फिर क्या नाम होता है, चिकन होता है, मटन होता है, उसको रखते हैं, फिर चावल रखते हैं, फिर इस प्रकार से तह लगा करके आंवले को भी रखना होगा। अब उस आंवले को आपको जो तह लगाने के बाद क्या करेंगे, उसको 24 घंटे के लिए उसी प्रकार छोड़ देंगे तहों के बीच में आंवले को। फिर दूसरे दिन आंवला निकाल कर चीनी को चाशनी बना लेंगे। उसमें से आंवले निकाल लेना है, अलग कर लेना है। फिर जो चीनी होगी उसकी चाशनी बना लेना है। चाशनी बनाने के बाद आंवलों को 24 घंटे उसमें छोड़ देने हैं। छोड़ने के बाद तीसरे दिन आंवले निकाल कर फिर उसमें से आंवला निकाल लेंगे और उस चीनी को 70% करने के लिए पकाएंगे। उसको फिर से पकाएंगे, थोड़ा सा टाइट, तो एकदम सीढ़ा और भी टाइट हो जाएगा, यानी कि थोड़े से उसको और गाढ़ा कर लेना है। सीढ़े को गाढ़ा होने के बाद फिर से आंवला उसमें डाल देना है। डालने के बाद उसको आप 20 से 25 दिन रख दीजिएगा। उसके बाद जो आपका आंवला बनेगा, जो आपका मुरब्बा बनेगा वो खाने योग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा घर पे जा कर के आंवले की मुरब्बा। और बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि एक आंवला आपका कम से कम 10 से 12 जो संतरे होते हैं उसके बराबर इसमें विटामिन होते हैं। आंवले में विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में उसमें पाया जाता है। टमाटर का स्क्वैश बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उत्तर में लिखेंगे। अब हम लोग आज सीखेंगे कैसे बनाया जाता है टमाटर का स्क्वैश। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टमाटर सॉस बनाने की सामग्री। लौंग लेना है 0.5 ग्राम, जावित्री चुटकी भर, नमक 11 ग्राम, बड़ी इलायची 1 ग्राम, एसिटिक अम्ल यानी कि जो आपका विनेगर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, सिरका। हाँ, सिरका आपको ले लेना है। उसके बाद 3 चाय चम्मच सोडियम बेंजोएट लेना आपको 850 ग्राम, 850 मिलीग्राम लेना है। टमाटर का रस 1 लीटर, चीनी 100 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, प्याज 15 ग्राम, लहसुन 3 ग्राम, जीरा 1 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम, दालचीनी 1.5 ग्राम। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सब विधियों द्वारा पोटेशियम आपको सब मिला देना है। मिलाने के बाद आपको जो तैयार होगा वो क्या होगा, टमाटर का स्क्वैश तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट क्या है, इसके प्रयोग की विधि समझाएं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट क्या होता है, उसका कहाँ पे प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे ये रवेदार गंधक लवण है, ठीक है, रवे के फॉर्म में आता है, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में आता है। यह अम्लीय व क्षारीय माध्यम से प्रभावित नहीं होता है। अगर इसमें हम अम्ल या क्षार डाल देंगे तो इससे कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। फलों के रस में उपस्थित सिट्रिक अम्ल के प्रभाव से पोटेशियम साइट्रेट में बदल जाता है। जो हमारा फलों में जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा, जो खट्टे फल होंगे, ठीक है, ध्यान देखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। तो जो फलों के रस में उपस्थित सिट्रिक अम्ल के प्रभाव से जो पोटेशियम साइट्रेट में किस में बदल जाता है, पोटेशियम साइट्रेट में बदल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, आपका एक तेजाब जो होता है वही होता है जो आप बैटरी में डालते हैं, H2SO4, ठीक है, अम्ल होता है। और ये किसके रूप में चेंज हो जाती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलकर किस में चेंज होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में बन जाती है, जो परिरक्षक का कार्य करती है, जो क्या है, एक परिरक्षक के रूप में कार्य करती है। और जो आपके फल होते हैं उसको आप इसके माध्यम से बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है,
अब यहाँ पे दे रखा है नींबू अथवा संतरा स्क्वैश बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे नींबू का स्क्वैश बनाना। ताज़े इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ताज़े नींबू धोकर छिलका उतार कर जूसर में जूस निकालते हैं और छन्नी से छानते हैं। आपको नींबू लेना है, उसको धो लेना है, उसका छिलका उतार देना है, उसमें जूसर में डालना है और उसका क्या करना है, जूस निकालना है। उसके बाद आपको छन्नी से छान करके जूस को अलग कर लेना है। फिर क्या करना है कि आवश्यक सामग्री इसमें क्या क्या हमको लेना है, नींबू रस होना चाहिए 1 लीटर, पानी होनी चाहिए 2 लीटर, चीनी 2 किलोग्राम, सिट्रिक अम्ल आपका 10 ग्राम, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट 3 ग्राम। अब बनाने की विधि जो है किस प्रकार से बनाएंगे, इसमें लिखेंगे विधि में भगोने में पानी व चीनी डालकर गर्म करते हैं। ठीक है, आपको स्टील के भगोने में क्या करना है कि कोई भी भगोना लीजिए, ज़रूरी नहीं स्टील हो। स्टील के भगोने में पानी व चीनी डालकर गर्म करते हैं और बीच बीच में रस को चलाते रहते हैं। एक उबाल पर उतारकर चाशनी ठंडी होने पर नींबू का रस और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को मिला दिया जाता है। परिरक्षक पहले थोड़े पानी में घोलते हैं तब जूस में मिलाते हैं। स्क्वैश तैयार होने पर बोतल में 3 सेंटीमीटर जगह छोड़कर भरते हैं और ढक्कन लगाकर सील कर देते हैं। तो आपको जो बोतल में भरेंगे उसमें कम से कम कुछ जगह खाली होनी चाहिए, जो कि 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। तो 3 सेंटीमीटर नीचे तक ही बोतल में आप उसको भरेंगे। ठीक है, उसके बाद ढक्कन लगा कर उसको सील कर देंगे। इस प्रकार से आपका वो नींबू का स्क्वैश तैयार हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 7, फल तथा उससे निर्मित पदार्थ किन किन कारणों से खराब हो जाते हैं, समझाइए और लिखिए उसके बारे में। उत्तर में लिखेंगे फल तथा फल से निर्मित पदार्थ खराब होने के कारण। क्यों खराब होते हैं, क्योंकि इसमें कवक या फफूंद लग सकता है, खमीर, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया एवं एंजाइम के कारण ये खराब हो जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।